Hello friends, today we'll solve question number 3 from complex numbers and quadratic equations, miscellaneous exercise on chapter 4, CBSE class 11, maths. So let us start question number 3. Reduce 1 upon 1 minus 4i minus 2 upon 1 plus I 1 minus 3 4i upon 5 plus I to the standard form. So solution. So how we will solve it? We will solve it by breaking the problem. अब इसे प्रॉब्लम को तोड़ करके ब्रेक करके सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इस फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो सॉल्यूशन फर्स्ट ब्रैकेट, सो 1 अपॉन 1 माइनस 4i माइनस 2 अपॉन 1 प्लस आई। अब इसमें से भी हम पहले इस टर्म को लेंगे, फर्स्ट टर्म को। सो फर्स्ट टर्म 1 अपॉन 1 माइनस 4i इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 4i इंटू, अब इसके कॉन्जुगेट या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इंटू 1 प्लस 4i अपॉन 1 प्लस 4i इज इक्वल टू 1 प्लस 4i अपॉन, यहाँ इनका और इनका मल्टीप्लाई किया, ए माइनस बी ए प्लस बी से इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए मल्टीप्लाई किया, तो इज इक्वल टू 1 माइनस 16 आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4i अपॉन 1 माइनस 16 और आई स्क्वायर की वैल्यू रखी -1। तो माइनस और माइनस प्लस और 16 और 1 का मल्टीप्लाई 16 और 16 में फिर 1 ऐड किया तो 17। सो इज इक्वल टू 1 प्लस 4i अपॉन 17। अब हम सेकेंड टर्म लेंगे। सेकेंड टर्म क्या है? 2 अपॉन 1 प्लस आई इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस आई। अब इसमें भी हम इसके कॉन्जुगेट या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। सो इंटू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई इज इक्वल टू 2 1 माइनस आई अपॉन, अब इनका वही आइडेंटिटी यूज़ करके ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसका मल्टीप्लाई किया। सो इज इक्वल टू 2 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो -1 रख दिया यहाँ इज इक्वल टू, अब माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 2 और 2 से 2 कैंसिल। सो इज इक्वल टू 1 माइनस आई। नाउ सब्ट्रैक्ट। अब क्वेश्चन में क्या है, इसमें सब्ट्रैक्शन है, तो इसकी वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू निकाल ली। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो नाउ सब्ट्रैक्ट 1 अपॉन 17। अच्छा, इसको जो है हमने अलग अलग कर दिया, 1 अपॉन 17 प्लस 4i अपॉन 17। सो 1 अपॉन 17 प्लस 4i अपॉन 17 माइनस 1 माइनस आई इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट को खोला तो 1 अपॉन 17 -1 यहाँ आ गया, और प्लस 4 अपॉन 17 ये हुआ, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस और आई को बाहर ले लिया तो +1 इंटू आई इज इक्वल टू, अब इसको एलसीएम 17 लिया तो यहाँ हो गया 17 माइनस 1 तो हो गया -16 अपॉन 17, प्लस यहाँ एलसीएम लिया तो यहाँ हो गया 17 प्लस 4 इज इक्वल टू 21। सो प्लस 21 अपॉन 17 आई। नाउ सेकंड ब्रैकेट को अब सिंप्लीफाई करेंगे। तो सेकंड ब्रैकेट है 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई। अब इसमें इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। सो इंटू 5 माइनस आई अपॉन 5 माइनस आई इज इक्वल टू, अब इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सिंपली ऐसे अलजेब्रा में करते हैं। तो पहले 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 का 5 में 15, 3 का आई में करेंगे तो -3i। अब -4i का करेंगे तो -4i इंटू 5 तो -20i, और 4i का फिर i से करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस 4i स्क्वायर प्लस 4i स्क्वायर अपॉन, अब इसमें जो है वही ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगा करके नीचे हो गया 25 माइनस आई स्क्वायर। सो इज इक्वल टू 15 माइनस, अब 20 और 3 इनको ऐड कर दिया तो -23 आई प्लस 4
आई स्क्वायर की वैल्यू रख दी -1 अपॉन 25, यहाँ भी आई स्क्वायर की वैल्यू रख दी तो -1 इज इक्वल टू, अब 15 में से अब ये 4 इंटू -1 -4 हो जाएगा, तो 15 में से -4 सब्ट्रैक्ट किया तो इज इक्वल टू 11 -23 आई अपॉन, और ये माइनस माइनस +1 25 में ऐड किया तो 26। नाउ अब पूरा क्वेश्चन लिया हमने इज इक्वल टू, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करके कितना आ गया था -16 + 21 आई अपॉन 17, और ये 11 - 23 आई अपॉन 26। तो अब क्या किया हमने, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, तो इनको मल्टीप्लाई किया। तो सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे जैसे अलजेब्रा में करते हैं, तो पहले हम 16 से करते हैं, तो -16 × 11 + 16 × 23 आई प्लस, अब 21 से करेंगे तो +21 × 11 आई प्लस 21 × -23 आई स्क्वेयर। सो 21 आई का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आया अपॉन 17 × 26। अब 16 और 11 का मल्टीप्लाई किया तो आया -176 प्लस 16 और 23 का मल्टीप्लाई किया तो आया 368 आई प्लस 21 और 11 का मल्टीप्लाई किया तो आया 231 आई प्लस 21 और 23 का मल्टीप्लाई किया तो आया 483, और आई स्क्वायर इक्वल टू -1 रख दिया, तो इस -1 ने और इस माइनस को माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, तो ये हो गया +483 अपॉन 17 का 26 से मल्टीप्लाई किया तो आया 442, सो इज इक्वल टू 307। अब 483 में से -176 किया तो आया 307 प्लस, और 368 और 231 को ऐड किया तो आया +599 आई अपॉन 442, सो इज इक्वल टू, अब अलग अलग कर दिया तो 307 अपॉन 442 प्लस 599 अपॉन 442 आई। सो आंसर अब यही स्टैंडर्ड फॉर्म है, 307 अपॉन 442 प्लस 599 अपॉन 442 आई। ये ए प्लस आई बी या बी आई के रूप में होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। यदि इस क्वेश्चन को समझने में आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स लिखिए, और साथ में बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। और आप सजेशन दे सकते हैं कि आगे किस टॉपिक या चैप्टर पर वीडियो बनाए जाएं। विद दिस, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।